अब हम इसको नोट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। लिखो, फ़ोन को 6 पोर्ट USB चार्जर में कनेक्ट कराने पर 0.6 एम्पियर कंज्यूम करता है या लेता है, जो भी लिख सकें आप, जैसे भी करके। तो नीचे नंबरिंग डाल के प्रॉब्लम्स लिखते जाना, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो नंबर 1 में लिखो, चार्जिंग सेक्शन ओके है। चार्जिंग सेक्शन कैसा है? ओके है। समझाया आप लोगों को किस तरीके आपको चेक करना है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे लिखो, प्रॉब्लम्स करके लिख लो, छोटी सी एक प्रॉब्लम्स लिख लो, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। तो उसमें नंबर 1 में eMMC IC की प्रॉब्लम हो सकती है, LDO 1.8 या VIO 1.8, दोनों एक ही बात है, बस मीडियाटेक और क्वालकॉम CPU का अंतर है बस। LDO लिखा मिलेगा आपको क्वालकॉम में और VIO मिलेगा आपको मीडियाटेक, ठीक है। वोल्ट की लाइन 1.8 वोल्ट की लाइन शॉर्ट हो सकती है। नंबर 3 में लिखो, रैम ड्राई सोल्ड हो सकती है, यानी कि अगर 0.6 एम्पियर की कंज्यूमिंग है तो सबसे पहले मैंने बताया चार्जिंग सेक्शन ओके है, VPH ओके है, VBAT ओके है। ये तुम्हें डिफ़ॉल्ट चेक करना पड़ेगा मैनुअली, VPH ओके है कि नहीं और VBAT ओके है कि नहीं। अब ये जब दोनों ओके हो गई तो 100% हम क्या समझ गए, चार्जिंग सेक्शन ओके है, यानी कि हमारी जो चार्जिंग IC है वो काम प्रॉपर कर रही है, VPH भेज रही है पावर IC के पास। अब पावर IC के पास आपको दो चीज़ें चेक, LDO लाइन भी शॉर्ट हो सकती है, तब भी आपका फ़ोन नहीं ऑन होगा, या आपकी eMMC में प्रॉब्लम होगी तो भी आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा, या आपकी रैम में अगर प्रॉब्लम है तो भी फ़ोन आपका ऑन नहीं होगा। इतना समझ में आया? आगे बढ़ें। अब कहना क्या चाहते हैं वो समझो। ये हमने केबल लगाई, हमारे पास कोई फ़ोन है, हमने जैसे ही इसको इसमें कनेक्ट कराया वैसे ये लाइट कैसी हो गई, ये वाली लाइट, इसका मतलब फ़ोन में क्या है, हॉट। लिख लो, डिस्प्ले की लाइट बंद हो जाती है तो फ़ोन की वीबस लाइन शॉर्ट है, क्योंकि चार्जर की डिस्प्ले लाइट जब बंद हुई है जब हमने फ़ोन को कनेक्ट कराया है। तो वीबस लाइन में देखो सबसे पहले क्या क्या आता है, ये देखो। नंबर 1 क्या आएगा, चार्जिंग पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, नंबर 1 पे आएगा हमारा चार्जिंग पोर्ट, ठीक। नंबर 2 पे आपका सब बोर्ड, ये भी तो शॉर्ट हो सकता है। नंबर 3 में आपकी आएगी क्या, B2B केबल। 4 पे आपका हो सकता है, अब आगे क्या हो सकता है, बताओ बताओ। OBP IC नहीं हो सकती है। जिन फ़ोनों में OBP IC अगर लगी है तो अगर OBP IC शॉर्ट हो गई तो भी तो यही प्रॉब्लम आएगी, वीबस शॉर्ट बताएगा ना। तो OBP IC को आप 4G फ़ोनों में बाईपास भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और जिनमें नहीं कर सकते वो भी आप लोगों को बताया गया है कि किन में कर सकते हैं किन में नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं बताया गया यार, मेरे सामने ही बताया है। ध्यान ना दिया वो बात अलग की है, हम तो यहाँ बैठे रहते तब भी हमको पता है क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं, ठीक है। और 5 नंबर आखिरी, क्या खराब हो सकती है, चार्ज, क्योंकि ये वीबस लाइन हमारी चार्जिंग IC के इनपुट तक जाती है, इसके बाद कहीं जाती है नहीं जाती है। चार्जिंग IC में अगर इंटरनली जो कंपोनेंट्स लगे हैं, भाई IC में क्या लगे होते हैं, कंपोनेंट्स लगे होते हैं, अगर इन वाली लाइन के कंपोनेंट्स खराब हो गए तो भी आपकी चार्जिंग IC खराब हो गई। तो यहाँ पे चार्जिंग IC भी खराब हो सकती है, आपकी OBP IC भी खराब हो सकती है, आपका B2B केबल खराब हो सकता है, सब बोर्ड भी खराब हो सकता है, क्योंकि सब बोर्ड में बहुत कुछ होता है, तमाम कंपोनेंट लगे होते हैं, स्पीकर के, माइक के, हर चीज़ के कनेक्शन होते हैं। अगर कोई भी कनेक्शन शॉर्ट हो गया तो वो शॉर्ट बताने लगता है, और फर्स्ट में आपका चार्जिंग पोर्ट भी हो सकता है। ये सब लिख लिया। आगे आपके पास अगर कोई फ़ोन आया तो यहाँ पे आपका वही 4.2 वोल्ट रहेगा,
और इधर रहेगा आपका 0 एम्पियर। ठीक है, अब आपके पास अगर कोई फ़ोन आता है, पहले तो एक और चीज़ समझ लो थोड़ी सी, 6 पोर्ट चार्जर में कभी भी एम्पियर एकदम से नहीं लेगा। कैसा? एकदम से कंज्यूम नहीं करेगा कि जैसे ही आपने लगाया, इधर केबल इंसर्ट किया, तुरंत आपका 1.6 चला गया, या तुरंत आपका 1.0 एम्पेयर हो गया, या तुरंत आपका 2.0 एम्पेयर हो गया। ऐसा कभी नहीं होगा, पहले समझ लो ये बात। ठीक है, ऐसा यदि हो रहा है तो फ़ोन में खराबी है, समझ रहे हो, और मदरबोर्ड में खराबी है। कहाँ से क्या है वो हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी है कि कोई भी फ़ोन अगर आप उसमें कनेक्ट कराते हो 6 पोर्ट में, तो उसका एम्पेयर जो उठाने की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है। देखो इधर आपका 5.2 वोल्ट है, हो सकता है इस तरीके से हो, पहले 0.1, ठीक, फिर यहाँ पे 0.6 पे जाए, और फिर यहाँ पे 1.0.6, और फिर यहाँ पे जाए 1.6, या ये 1.3, या ये 1.2 भी हो सकता है। तो अगर आपका फ़ोन इस तरीके से एम्पेयर ले रहा है, या हो सकता है कोई फ़ोन 0.1 एम्पेयर ना ले, डायरेक्ट 0.6 ले, और फिर इसके बाद 1.0 या 1.2 या 1.3 1.6 ऐसे ले। तो अगर कोई फ़ोन इस तरीके से एम्पेयर ले रहा है तो वो फ़ोन एक मतलब कि नॉर्मल फ़ोन है, उस फ़ोन में दिक्कत है, लेकिन उतनी भारी दिक्कत नहीं। वो क्या दिक्कतें हैं वो हम सब बताएंगे आपको, कहाँ कहाँ से हो सकती हैं, लेकिन जो एम्पेयर कंज्यूम करने का नियम होता है वो यही होता है। क्या होता है? 0.6 या 0.1 लिया, फिर 0.6 आया, फिर उसने पूरा एम्पियर ले लिया जितने से उसको चार्ज होना है। समझ में आ गया? अब देखो होगा क्या आपके फ़ोन में, जैसे ही आप चार्जर को कनेक्ट कराएंगे आपका पहुंच जाएगा डायरेक्ट 1.6, या पहुंच जाएगा आपका डायरेक्ट 1.8, या डायरेक्ट 2.0। समझ में आया? ये कोई फ़ोन आया आपके पास डेड, आपने उसको 6 पोर्ट चार्जर में इंसर्ट किया, उसने क्या किया, डायरेक्ट ही आपका 1.6 एम्पियर लिया, या 1.8 या 2.0, और वहीं पे आपका स्टक है, यानी कि 2.0 या 1.6 है, और वहीं पे आपको दिखा रहा है कि वो फ़ोन चार्जिंग ले रहा है। भाई ये एम्पेयर लेने का मतलब यही होता है कि हमारा फ़ोन चार्जिंग ले रहा है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे। नंबर 1 और सबसे अच्छी प्रॉब्लम, कहीं भी इसको तुम देख लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, या कहीं भी किसी से भी पूछ लेना, ठीक है, वो आपको बता नहीं पाएगा। अगर आपके MTK का फ़ोन है, वही बात समझना पहले ध्यान से, ठीक है, ये चीज़ अगर तुम समझ गए, और सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं मीडियाटेक के फ़ोन बनाने में, क्योंकि मीडियाटेक का सर्किट नहीं है पूरा, ये समझ लो महाभारत है। और सबसे ज़्यादा, और अच्छी बात ये है कि मीडियाटेक के फ़ोन ही सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं, और सबसे ज़्यादा आता भी उसी का है। उसका रीज़न है कि सस्ता भी आता है। मीडियाटेक के जो फ़ोन होते हैं वो सस्ते आते हैं, तो इसीलिए जब सस्ते आएंगे तो ज़्यादा खरीदे जाएंगे, और जब ज़्यादा खरीदे जाएंगे तो ज़्यादा बिगड़ेंगे भी। समझ रहे हो? तो यहाँ आपके पास अगर मीडियाटेक CPU का फ़ोन है और वो डायरेक्ट आपका 1.6 या 1.8 या 2.0 ले रहा है, ठीक है, तो 100 नहीं 101% आपकी जो VIO वाली लाइन हमने जो बताई थी ना आपको 1.8, ये शॉर्ट है। और अच्छी बात ये है कि आपका 99% केस में ये केस हो रहा है, तो CPU शॉर्ट है, ख़त्म काम।
इस प्रॉब्लम में लोग सीपीयू रिवॉल्व कर करके एमएमसी रिवॉल्व कर करके, अरे एम्पेयर तो पूरा ले रहा है, चार्जिंग भी ले रहा है पूरा एकदम, और इस एम्पेयर में क्या समझते हैं लोग, फ़ोन चालू है। अक्सर टेक्नीशियन यही समझते हैं कि हमारा फ़ोन चालू है, लेकिन वो चालू नहीं होता है। और इस प्रॉब्लम में आप जब तक सीपीयू चेंज नहीं करेंगे तब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। अच्छी बात ये है कि मीडियाटेक का सीपीयू ईजिली चेंज हो जाता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? मीडियाटेक का अगर कोई भी फ़ोन है आपके पास और उसका सीपीयू ख़राब है, क्या चीज़ है, सीपीयू ख़राब है, तो उसको आप ईजिली नंबर से, कैसा, ऐसा नहीं कि कोई भी मीडियाटेक का लगा दिया उठा के, नंबर से, अगर आपके पास 6765 सीपीयू है तो आप कितना लगाएंगे, 6765, ठीक है। इस नंबर का सीपीयू अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो ही काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा ये। ठीक है, अब सीपीयू कहाँ मिलेगा, इसके लिए आपको चाइना जाना पड़ेगा। अपना लोकल का चाइना मार्केट, वो चाइना नहीं है हमारे लिए, तो भाई यही चाइना है। आपके पास जो मार्केट है आपके लिए वही चाइना है, ठीक है। वहाँ से आपको सेम मॉडल का क्या खरीदना है, स्क्रैप बोर्ड, स्क्रैप बोर्ड सेम मॉडल, और वो आपको 100, 150, 200, 250, 300, 400 जैसी जिसकी कीमत है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको उसी मॉडल का सीपीयू उठाना है और स्क्रैप बोर्ड से आपको सीपीयू निकालना है, रिवॉल्व करना है प्रॉपर, और उसको अपने ख़राब वाले सीपीयू को निकाल के लगा देना है। ये काम करोगे तो आपका फ़ोन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑन तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो हैंग ऑन लोगों पे फंस जाए। अब पूरी सीपीयू चेंज की विधि बता दे रहे हैं, अब भी अगर ना कर पाए तो फिर बेकार है। हैंग ऑन लोगों पे फंस जाए, तो हैंग ऑन लोगों पे अगर फंस जाए फ़ोन मीडियाटेक का सीपीयू चेंज करने के बाद कभी भी, तो उसको एक बार मैन्युअली क्या कर दो, फॉर्मेट, तो ओके हो जाएगा, यानी कि ऑन हो जाएगा। लेकिन जो आपका बेस बैंड और IMI नंबर रहेगा वो कैसा हो जाएगा, अननोन हो जाएगा, बेस बैंड अननोन दिखाने लगेगा। अब आपको क्या करना है, एक बार उसको सही फाइल से फ्लैश कर, जैसे ही आप फ्लैश करेंगे, और ये चीज़ हर एक मॉडल में नहीं रहेगी कि हर एक मॉडल में आपका क्या बोलते हैं बेस बैंड अननोन हो गया, ऐसा नहीं है। किसी मॉडल में बेस बैंड अननोन होगा, किसी किसी में नहीं होगा, और जिसमें नहीं होगा तो उसको तो बात ही ठीक है, कोई बात नहीं, जब आ ही गया अपना। और जिसमें अगर बेस बैंड अननोन हो जाए तो उसमें क्या करना है, आपको सही फाइल से फ्लैश करना, लेटेस्ट फाइल से, तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। समझ में आया? मेरी बात समझो, आप लोग भी समझ लो, चाहे फ़ोन वो सैमसंग का हो, चाहे वीवो का हो, चाहे ओप्पो का हो, चाहे वो OnePlus का हो, और चाहे एप्पल का हो, समझ रहे हो, अगर उसमें मीडियाटेक लगा है, क्या चीज़, मीडियाटेक, तो चेंज होगा ही होगा। और अगर कोई फ़ोन चाहे वो चाइना कंपनी हो, भले ही भद्दर चाइना हो, और उसमें मीडियाटेक सीपीयू लगा है, मीडियाटेक सीपीयू नहीं लगा है, तो वो चेंज नहीं हो सकता। समझ गए भाई राम गोपाल? ओके सर जी, ठीक। तो अब यहाँ पे समझे कि 1.6 डायरेक्ट, 1.8 डायरेक्ट, 2.0 डायरेक्ट। तो हमने क्या किया कि हमारे पास अगर मीडियाटेक का कोई फ़ोन था, हमने देखा उस फ़ोन में मीडियाटेक सीपीयू लगा है, तो पहला डाउट, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं भाई होगा ही होगा, देखो थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा कहीं कभी 19-20
हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने देखा है वहाँ पे हमें क्या मिला, ये रीडिंग लेने के बाद सीपीयू खराब मिला, जो कि हमारा सीपीयू चेंज करने के बाद प्रॉब्लम डन हो गई। समझ रहे हो बात को? अब ये तो मीडियाटेक के लिए हो गया, ठीक है। अब आपके पास कोई क्वालकॉम या सैमसंग या कोई भी सीपीयू है और आप लोगों को लिखाया भी गया है डीसी रीडिंग VIO 1.8 लाइन की जो शॉर्ट की जो डीसी रीडिंग है वो क्या है, याद है? भूल गए? उसमें भी डीसी में भी ये प्रॉब्लम, अगर सेम प्रॉब्लम होगी आपकी तो डीसी में चेक करोगे तो वहाँ पे कितनी जाएगी, डायरेक्ट 150, 200, 400, 500 भी जा सकती है, जाएगी डायरेक्ट। बताया गया था कि नहीं बताया गया था? तो डीसी रीडिंग भी मैच करवा लेना एक बार, और एक बार यहाँ पे 6 पोर्ट की भी रीडिंग क्या करवा लेनी है, मैच करवा लेंगे। जब कॉम्बिनेशन बनेगा हर चीज़ का तब आप श्योर हो जाएंगे कि नहीं भाई हमें इस सेक्शन में ही काम करना है। समझ में आया? इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो काफ़ी उन्नति करेंगे। अब जैसे कोई अदर फ़ोन है और डायरेक्ट वो 1.6, 1.8 या 2.0 ले रहा है, तो सबसे पहला जो हम कदम उठाएंगे मीडियाटेक के अलावा, देखना इसमें भी आपकी eMMC क्या हो सकती है, वही ड्राई सोल्ड या उसका प्रोग्राम करप्ट। अब आपको पता लगाना है कि भाई ड्राई सोल्ड है या है आपकी क्या eMMC की हेल्थ खराब है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले eMMC को निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? eMMC को बाहर कर लो, साफ सफाई करके बॉक्स में लगाओ, और बॉक्स में जैसे ही लगा के उसकी इंफॉर्मेशन रीड करेंगे आप। क्या चीज़? इंफॉर्मेशन रीड करेंगे, खुद ही बता देगा भैया तुम्हारी eMMC खराब है या नहीं है। अगर उसने बता दिया कि eMMC आपकी खराब है, इसका मतलब उसके अंदर का प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। और अगर वो बता दे वहाँ पे eMMC बिल्कुल सही है, इसका मतलब आपकी eMMC खराब नहीं है, ड्राई सोल्ड थी। आप उसको रिवॉल्व करके दोबारा से लगाएंगे तो आपका फ़ोन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। समझ में आया? ड्राई सोल्ड और ख़राब का ये डिफरेंस होगा। समझ रहे हो? तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में, जिनके पास प्रोग्रामिंग बॉक्स नहीं होते हैं, तो वो एक बार eMMC को निकालते हैं, निकाल के दोबारा से बैठा देते हैं, तो कई बार काम आपका ओके हो जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर का प्रोग्राम ही ख़त्म हुआ तो आपका काम ओके होएगा? तो वो लोग समझ जाते हैं कि भैया अब इसमें जो दिक्कत है वो काहे की है, eMMC प्रोग्रामिंग की। समझ गए? तो यहाँ से हमने समझ में आया eMMC की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और सॉर्टिंग भी हो सकती है। अब लेकिन इसके लिए कोई वो नहीं है किस सेक्शन में हो सकती है, समझ रहे हो? अब ये कहीं भी हो सकती है। अगर MTK के अलावा कोई भी फ़ोन है, इसको छोड़ के अगर आपके पास कोई भी CPU का फ़ोन है तो उसमें या तो eMMC की प्रॉब्लम होगी, और eMMC भी अगर ओके है तो सॉर्टिंग हो सकती है, लेकिन बताई नहीं जा सकती है कि कहाँ पे सॉर्टिंग है। अब आपको चेक करना होगा सेक्शन बाय सेक्शन, जैसे कि हम हाफ सॉर्टिंग को ढूंढते थे। सेक्शन बाय सेक्शन आपको जाके चेक करना है मल्टीमीटर से, कि आपको ऐसा कंपोनेंट ढूंढना है जो कि दोनों साइड से क्या करना चाहिए, बीप करना चाहिए। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपको वही वाला फंडा अपनाना है कि आप सेक्शन बाय सेक्शन हर जगह जाइए, चेक कीजिए मैनुअली, इसके बाद आप अपने फ़ोन की सॉर्टिंग को रिमूव कीजिए तो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको हम लिख लेते हैं। फ़ोन को USB चार्जर में कनेक्ट कराने पर एम्पियर की रीडिंग डायरेक्ट 1.6 या 1.8, 2.0 एम्पियर कंज्यूम करता है या लेता है। अब नीचे लिखना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। अगर फ़ोन में MTK CPU लगा हो, तो जो आप फ़ोन चेक कर रहे हो, अगर उस फ़ोन में MTK CPU लगा है तो फ़ोन की VIO 1.8 लाइन शॉर्ट है और ज़्यादातर CPU शॉर्ट रहता है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस, अगर आपका CPU शॉर्ट नहीं है
तो जब आप डीसी से, जैसे आपने VIO 1.8 की लाइन ढूंढी पहले, ठीक है, CPU चेंज करने के पहले एक बार शॉर्टिंग तो रिमूव करके चेक करोगे ना, डायरेक्ट तो हमने बोला नहीं कि तुम चेंज कर दो। तो आप वहाँ पे डीसी मशीन में कितना वोल्टेज सेट करोगे? 1.8 वोल्टेज, और एम्पेयर कितना? 3। और जहाँ पे आपकी VIO 1.8 की लाइन आ रही होगी, उसी कैप पे या उसी कोई भी कंपोनेंट आपको मिल गया, तो उसके प्लस पे आपको 1.8 वोल्टेज और 3 एम्पियर देना है रोजिन लगा के। तो अगर अब आपका CPU मेल्ट होता है तो आप 100% समझ जाओ कि CPU ही चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई IC, अदर IC या कोई कंपोनेंट मेल्ट होता है तो आप उस कंपोनेंट या अदर IC को चेंज करके भी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया है वो क्या देखा गया है? CPU कैसा होता है? शॉर्ट होता है। इसलिए आपको ये लाइन हमने खासकर लिखवा दी, समझे। सेकेंड नंबर में लिखो EMMC प्रॉब्लम भी हो सकती है। और थर्ड नंबर पे लिख लो फोन के किसी भी सेक्शन में हाफ शॉर्ट हो सकते हो। समझ में आ रहा है ना भाई? ये सब चीज़ें जो भी पढ़ा रहे, देखो 6 पोर्ट पढ़ाने को तो बहुत पहले पढ़ा देते, लेकिन पहले पढ़ाते तो लाइनों का आपके पास जानकारी नहीं होती, तो आपको पढ़ने में ये बहुत ज़्यादा कठिन लगता। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, जो लाइन का नाम बता रहे हैं, जो वोल्टेज बता रहे हैं, वो आपके दिमाग में तुरंत आ जा रहे हैं कि नहीं आ जा रहे हैं? तो अभी मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? हाँ, इसीलिए इसको अभी रखा है। अभी आपके पास अगर कोई फ़ोन आता है, डेड फोन, ठीक है, तो 6 पोर्ट में जब हम चेक करते हैं एम्पेयर, तो 2 तरीके से करते हैं। अभी जो मैंने एम्पेयर बताए हैं, ये आपके फ़ोन में बैटरी लगी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बैटरी लगी होनी चाहिए। अब हम एक चीज़ आपको ऐसी बता रहे हैं कि बैटरी आपको निकाल के चेक करना है। कैसे चेक करना है? बैटरी निकाल के, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई फ़ोन है, आपने उसमें बैटरी निकाल के चेक किया है और ये एम्पियर आ रहा है, क्या चीज़ देखो, यहाँ पे रहेगा 5.2 वोल्ट, ठीक, और यहाँ पे एम्पियर के इसमें आपका अगर ले रहा है ऐसे बैटरी निकालने के बाद 0.6, ठीक है, या 0.7 या 0.8, इस तरीके से। और इसके ऊपर यहाँ पे एक बैटरी का सिंबल रहता है, देखा है? बैटरी का सिंबल, ठीक है, जो कि ऐसे चलता रहता है, यानी कि आता है जाता है, आता है जाता है, ठीक है, ब्लिंक कर रहा है। क्या करता है? ब्लिंक करता है। देखो, इसके ब्लिंक करने का मतलब क्या है? ये कहना क्या चाहता है कि आपकी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। समझ रहे हो? वो कहना यही चाहता है कि बैटरी आपकी चार्ज हो रही है अगर वो ब्लिंक करता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि जब भी आप किसी ऐसे डेड फ़ोन को कनेक्ट कराएंगे, यहाँ पे जो बैटरी का सिंबल है वो भी आपका ब्लिंक करेगा। ये क्या करेगा? ब्लिंक करेगा। लिख देते हैं, ठीक है, ब्लिंक करेगा। और एम्पेयर जो है वो कितना खर्च करेगा? 0.6 या 0.7 या 0.8। बगैर बैटरी के अगर ये एम्पेयर खर्च कर रहा है, समझ रहे हो, तो 100% समझ जाना फोन में शॉर्टिंग है। क्या है? अब हाफ शॉर्टिंग भी हो सकती है या फुल शॉर्टिंग भी हो सकती है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हाफ शॉर्ट और फुल शॉर्ट। हेलो सर। और ये आपको मल्टीमीटर और डीसी मशीन से जब चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है फोन में? सर शॉर्ट हो सकता है, या तो हाफ शॉर्ट हो सकता है या तो फुल शॉर्ट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या मानना है कि आपके फ़ोन में शॉर्टिंग है, ठीक है। अब शॉर्टिंग आपकी हाफ शॉर्टिंग हो सकता है जब आप डीसी मशीन पे चेक करो तो ऑटो एम्पेयर ना ले। क्या चीज़ है? ऑटो एम्पेयर
ना ले, ठीक है। यानी कि डीसी में ऑटो एम्पेयर नहीं ले सकता है। ठीक है, यानी कि डीसी में आपका एम्पेयर नहीं भी ले सकता है वो। तो यहाँ पे आपको सॉर्टिंग ही चेक करनी है। इस केस मेरा बताने का मतलब यही था कि सबसे पहले अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है तो आप क्या करो, उसको बगैर बैटरी की एम्पेयर चेक करो। यानी कि बैटरी निकाल दो फ़ोन से, चार्जिंग में लगाओ, चेक करो। अगर बगैर बैटरी के वो एम्पेयर खर्च कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें या तो लीकेज किस में आ जाती है, हाफ शॉट में। और ये एम्पेयर जितना ही ज़्यादा होता चला जाएगा, ये एम्पेयर जितना ज़्यादा होता चला जाएगा उतनी ही आपकी शॉर्टिंग भी हैवी होती चली जाएगी। हो सकता है 1.0 ले ले तो पता चला वहाँ पे निकल आए फुल शॉर्टिंग। तो एक अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हो कि आपके फ़ोन में शॉर्टिंग है या नहीं, ठीक है। इसी का एक और पार्ट है शॉर्टिंग का, ठीक है। दोनों पहले पार्ट समझो, फिर इसके बाद शॉर्टिंग का केस लिखाएंगे। एक तो ये कंडीशन है। अब आपको चेक करना है बैटरी को लगा के। कैसा? बैटरी को लगा के। अभी तक हम यहाँ पे चेक कर रहे थे बैटरी को हटा के, निकाल के। अब हम बैटरी लगा के चेक करते हैं। तो अगर आपके एम्पेयर इस तरीके से आते हैं जो हम बता रहे हैं, देखो 5.2 वोल्ट, और यहाँ पे एम्पेयर देखो उसने उठाया पहले 0.2 या 0.6 से शुरू किया। जैसे मान के चलो 0.6 से शुरू किया, फिर वो हुआ 0.8, फिर वो गया 1.0, फिर गया 1.3 गया। पहले ये अप हुआ, ये क्या हो रहा है? अप हो रहा है। फिर ये 0.0 हो गया, यहाँ पे आया और 0.0, फिर से ये बढ़ा 0.6, 0.8 और 1.0, 1.3, फिर से 0.0 हुआ, फिर ये ऊपर नीचे ऐसे ही होता रहे। यानी कि यहाँ पे अप और डाउन होता रहे। जो एम्पेयर है आपका अप डाउन अगर हो रहा है तो भी फ़ोन के अंदर क्या है? शॉर्टिंग है। अब वो हाफ है या फुल है वो आपको डीसी और मल्टीमीटर से चेक करने के बाद ही पता चले। समझिए, इस कंडीशन में भी आपके फ़ोन में क्या हो सकती है? शॉर्टिंग हो सकती है। और ज़्यादातर आपको जो केस मिलेंगे उसमें आपकी जो वीपीएच की लाइन है, कौन सी लाइन? वीपीएच की लाइन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा लॉजिक समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है? आखिरकार ये एम्पेयर ऊपर नीचे क्यों होता है, ये समझने वाली बात है। देखो ऐसे समझो कि अगर आपकी जो चार्जिंग आईसी है, ठीक है, ओके है, ये एम्पेयर तभी तो लेगा। बिना चार्जिंग आईसी के कोई ओके हुए, चार्जिंग फंक्शन के ओके हुए कोई एम्पेयर लेगा? बताओ। अच्छा, यही तो बताया ना हमने कि जब तक चार्जिंग से जो सेक्शन होता है, चार्जिंग जो फंक्शन होता है, उसकी रिक्वायरमेंट ओके नहीं होगी तब तक ये कोई भी एम्पेयर इसमें से होगा ओके? लेगा ही नहीं, वो उठाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जब आपकी चार्जिंग का फंक्शन ओके होता है तो चार्जिंग का फंक्शन का काम क्या होता है? एक वीपीएच की सप्लाई पूरे फ़ोन के लिए जनरेट करे और एक वीबैट की सप्लाई बैटरी के लिए जनरेट करे। ये पढ़ाया गया आपको। तो यहाँ पे अगर वीपीएच लाइन शॉर्ट होगी या वीबैट की लाइन शॉर्ट होगी तो एम्पियर वो बढ़ेगा। यानी कि वो धीरे धीरे करके, जैसे वीपीएच बना, वीपीएच उसने पहुँचाया पावर आईसी के पास, और पावर आईसी के पास जाने पे वो वहाँ पे कोई चीज़ शॉर्ट है या पावर आईसी ख़राब है या कोई कंपोनेंट ख़राब है, तो वो क्या फिर से वोल्टेज क्या मार जाएगा? डाउन मार जाएगा। वोल्टेज डाउन मार जाएगा ना। जैसे ही मान के चलो यहाँ पे कंपोनेंट, ये पावर लगी है और यहाँ पे लगी है आपकी चार्जिंग, बहुत सारे कंपोनेंट लगे होंगे ना। वीपीएच तो ये जनरेट कर दे रही है, इसी के वजह से ये एम्पेयर ले रहा है, इसी की वजह से ले रहा है ना। जैसे ही इसने वीपीएच यहाँ से आउट किया और इसके पास भेजा, अब अगर ये आईसी भी ख़राब है
या वीपीएच के लाइन में लगे हुए कोई कंपोनेंट खराब है तो ये वोल्टेज कैसा हो जाएगा, डाउन मार जाएगा ना, मार जाएगा नहीं मार जाएगा। तो इसीलिए ये एम्पेयर क्या होते रहते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन दोनों लाइनों में। या वीवेट लाइन में भी अगर कोई मसला होगा तब भी आपका एम्पेयर कैसा होता रहेगा, अप डाउन होता रहेगा कि नहीं होता। और वीपीएच की लाइन में भी अगर कोई दिक्कत है तो भी आपका एम्पेयर कैसा होता रहेगा, अप डाउन अप। समझ में आया ये बात। या आपका कभी कभी ऐसा होता है कि सब बोर्ड में कई सारी सप्लाइयाँ होती हैं, जैसे माइक है, स्पीकर है, होता है कि नहीं होता है, एंटीना है। अगर इनमें से भी कोई सप्लाई अगर तुम्हारी शॉर्ट हो गई है, क्या चीज़, इनमें से भी अगर कोई सप्लाई तुम्हारी शॉर्ट हो गई है और वो कनेक्टेड बराबर है, क्योंकि B2B केबल जब तक लगाओगे नहीं तब तक हमारा चार्जिंग क्या होगा कुछ भी। लेकिन B2B केबल के साथ कई सारी सप्लाइयाँ जुड़ी रहती हैं। जो केबल होता है उसमें खाली चार्जिंग का ही फंक्शन रहता है क्या, वाइब्रेटर भी रहता है, अपना हेडफोन जैक भी रहता है, रिंगर भी रहता है, एंटीना के लिए भी होती हैं, माइक के लिए भी होती कि नहीं होती हैं। उनमें से अगर कोई भी एक सप्लाई शॉर्ट हो गई है तो भी आपको ये एम्पेयर देखने को मिल सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ एक बार फिर से बता दें, जरूरत है दोबारा बताने की।